मैंने पुष्पा को अपनी बहन माना है, ये जानकर भी कि उसका पति ऐसा है, और इसके बारे में मैं पुष्पा को कुछ नहीं बता सकता। लेकिन माँ, इससे कुंती का कुछ बुरा होने वाला नहीं है। जो बुरा होगा वो मेरा बुरा होगा। कुंती की शादी से पहले ऐसा वार करना होगा कि आज जो डर तुम्हारे मन में पैदा हुआ है उसके मन में पैदा हो जाए। मन, रिश्तों को बनाना बहुत आसान है, पर उन्हें निभाना बहुत मुश्किल। दिवाली बोनस की एक परंपरा रही और ये परंपरा पिताजी के वक्त से चली आ रही है, और आप इस परंपरा को आज तोड़ना चाहती हैं। रोहित, तुम्हारे पिताजी में अकल की कमी थी और तुम में भी है। हेलो मिस्टर मनस्वी, प्लीज आप मेरे कैबिन में आइए। ओके। मैं कम इन सर? कम इन। यस सर। प्लीज टेक योर सीट मिस्टर मनस्वी। थैंक यू सर। मिस्टर मनस्वी, मैंने आपको यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया है कि इस ऑफिस में काम करना आपको कैसा लग रहा है? सर, मैंने ये नौकरी अपनी मजबूरी से की है, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसका ये मतलब है कि आपको आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, मैंने ऐसा कहाँ कहा। अगर काम में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं ये नौकरी कब की छोड़ चुका होता। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया है, बस इसीलिए मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हूँ। आपकी इसी काबिलियत की वजह से मैंने आपको स्वीडन भेजने का फैसला किया है। मैं जानता हूँ सर। आपने रोहित रस्तोगी से अपना स्वीडन का टिकट कलेक्ट कर लिया या नहीं? जी नहीं सर, अभी नहीं किया। लेकिन मैंने आपको तो भेजा था ना? जी हाँ सर, आपने मुझे भेजा जरूर था, लेकिन मैं गया नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? सर, अभी स्वीडन जाने में काफी टाइम है, तो मुझे लगा मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी तैयारी रखें, समय कब बीत जाए पता नहीं चलता। सर, अभी तो स्वीडन जाने में वैसे भी काफी महीने हैं, जब जाना होगा उससे कुछ दिन पहले जाकर टिकट ले आऊंगा। मेरा ये पूछने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप अपने स्वीडन जाने को लेकर इतना कैजुअल मत हो जाइए। मिस्टर मनस्वी, मैंने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, मैं ये जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। मिस्टर मनस्वी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मिस्टर रोहित रस्तोगी के ऑफिस जाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो? नहीं सर, मुझे उनके ऑफिस में जाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरी पत्नी पुष्पा उसी ऑफिस में काम करती है। हाँ, जानता हूं मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा था कि अगर आपको मिस्टर रोहित रस्तोगी के ऑफिस में जाने से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मैं रोहित से कहकर आपका स्वीडन का टिकट यहाँ अपने ऑफिस में मंगा लूंगा, अगर आप चाहें तो। अरे नहीं सर, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके वहां से ले आऊंगा। आप जानते हैं आजकल दिवाली के दिन चल रहे हैं, तो घर में थोड़ा कामकाज होता है, इस वजह से मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आप अपने दिवाली का त्योहार मना लीजिए और उसके बाद आपको जब फुर्सत मिल जाए तो आप जाकर अपना टिकट उठा लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि टिकट मिसप्लेस हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। गुड, बस मैंने यही कहने के लिए आपको यहाँ बुलाया था। आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। आपने बुलाया सर? या, आओ पुष्पा, आओ बैठो। यस सर।
पुष्पा, मैं तुमसे दिवाली बोनस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने फैसला किया है कि हमारे सारे स्टाफ को इस साल भी बोनस दिया जाए। सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। कंपनी के सारे वर्कर्स इस बात की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। लेकिन माँ नहीं चाहती कि इस साल दिवाली बोनस दिया जाए। इस बात को लेकर रात हम दोनों में काफी बहस भी हुई। सर, इस मामले को लेकर मैं क्या कह सकती हूँ? मैं भी तो एक वर्कर ही हूँ। पुष्पा, हमेशा मेरी ये इंटेंशन रही है कि हमारे कंपनी का हर वर्कर खुश रहे और हमेशा ये कोशिश रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके। सर, इस बात की तारीफ कंपनी के सारे वर्कर्स करते हैं। सभी हमेशा यही गुणगान किया करते हैं कि हमें ऐसे दयालु मालिक मिले हैं। लेकिन माँ को कौन समझाए? उन्हें तो ये लगता है कि मैं पैसा लुटा रहा हूँ। उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। सर, ये फर्क होना तो नहीं चाहिए। या तो आपको माँ जी की बात मान लेनी चाहिए या फिर उन्हें। वो आसानी से किसी की बात को मानते कहाँ हैं? उन्हें तो अभी भी लगता है कि मैं नासमझ हूँ, बच्चा हूँ। सर, हर माँ की अपने बेटे को लेकर यही सोच होती है। पुष्पा, मैं इतने सालों से अकेला कंपनी को चला रहा हूँ। जिन वर्कर्स की वजह से कंपनी को इतना मुनाफा होता है, क्या उन्हें बोनस पाने का भी हक नहीं? सर, इस मसले को लेकर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकती। पुष्पा, मैं तुमसे ये बातें स्टाफ होने के नाते नहीं कर रहा हूँ, अपनी बहन होने के नाते कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आपकी ये बहन यही कहेगी कि मेरे भाई जैसी सोच रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आपका दिल बहुत बड़ा है सर, और माँ जी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। पुष्पा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस साल दिवाली बोनस जरूर दूंगा। मैंने वर्कर्स की एक लिस्ट तैयार की है, तुम भी एक बार देख लो। कहीं ऐसा ना हो किसी का नाम रह जाए। मैं अकाउंटेंट से बोलकर पेमेंट के लिए बोल देता हूँ। और लिस्ट चेक कर लो। ये लो पुष्पा। सर, इसमें सारे वर्कर्स के नाम हैं, लेकिन आप एक नाम भूल रहे हैं। पुष्पा, हमारी कंपनी में करीब 450 वर्कर है। हो सकता है मैं किसी का नाम भूल गया हूँ। वैसे किसका नाम रह गया है? हिम्मत का। हिम्मत का? यस सर, उसने इस कंपनी में 1 साल तक काम किया है। आज अगर वो होता तो क्या उसे दिवाली बोनस नहीं दिया जाता? जरूर देते पुष्पा, लेकिन अब वो इस दुनिया में है नहीं। उसका बोनस हम किसको देंगे? वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? उसका ये हक उसके भैया भाभी को मिलना चाहिए। पुष्पा, ये तुमने बहुत अच्छी बात की है। उसका बोनस हम उसके भैया भाभी को ही देंगे। सर, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, आपको दुआएं देंगे। उन्हें लगेगा कि हिम्मत के ना रहने के बाद भी कोई तो है जो उसे याद रखता है। पुष्पा, हिम्मत का दिवाली बोनस मैं खुद लेकर उसके घर पे जाऊंगा और उनके भैया भाभी को दूंगा। तुम एक काम करो, अकाउंटेंट से बोलकर कैश एक लिफाफे में मेरे पास भेज दो। मैं अभी जाकर देकर आता हूं। ठीक है सर, मैं अकाउंटेंट को बोलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना,
आइए आइए, अपने ही घर समझिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत है। बस इतना सा ही पानी पिया। वैसे कुछ भी कहिए, आज उठकर सुबह मैंने अपनी शक्ल देखी होगी, तभी तो आप हमारे यहाँ पधारे। और वैसे भी आप जैसे बड़े लोग हमारे घर में पधारे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, खाना या... नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब घर पे नहीं? जी हाँ, उनसे आपको कुछ काम था? अगर कुछ काम है तो आप मुझसे कह दीजिए, वो 1 हफ्ते बाद शहर में आएंगे। ऐसा तो कोई जरूरी काम नहीं था। वो क्या है कि हर साल हम अपने वर्कर्स को दिवाली का बोनस देते हैं, वो मैं देने आया था। बोनस? दीजिए ना। कितने हैं? 5,000। 5,000? 5,000 रुपए? कोई बात नहीं, ये दिवाली हम इतने ही रुपयों से मना लेंगे। देखिए, हम हर साल अपने वर्कर्स को बोनस देते हैं, और हिम्मत ने भी 1 साल हमारी कंपनी में काम किया था, तो उसका भी हक बनता था। वो बोनस मैं देने आया हूं। आपने बहुत अच्छा किया, आप तो महान हैं, धर्मात्मा हैं आप। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी आप लोगों की मदद करना चाहता था। उस दिन मैं हिम्मत के नाम के कुछ रुपए आप लोगों के लिए लेके आया था, लेकिन आपके पति ने लेने से इनकार कर दिया। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं भी तो वहीं सामने ही खड़ी थी। आप रुपए देने आए और मेरे पति ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्होंने आपका अपमान किया था। आइंदा अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो आप मुझसे मिलिएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपका अपमान कभी नहीं करूंगी। और वैसे भी घर आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता थोड़ी है। देखिए, मैं आपके पति की भावनाओं की कदर करता हूं। जो मोह का अपने भाई के लिए था, वो इन रुपयों के लिए नहीं हो सकता। जब भाई नहीं रहा तो मोह कैसा? अब आप ही बताइए, दुनिया में न जाने कितने लोग मरते हैं, जीवन तो चलता ही रहता है ना। फिर जीने के लिए पैसा जरूरी है, किसी का मोह नहीं। बुरा मत मानिएगा रस्तोगी साहब, मैं सही सही और सच्ची बात कहती हूँ। फालतू लल्लो चप्पो करना मुझे नहीं आता। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है रस्तोगी साहब, बैठिए ना। पूरे 5,000 है ना रस्तोगी साहब? मैंने आपसे कहा था ना। हाँ, आपने कहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि रुपए देने वालों की आंखों के सामने ही रुपए गिन लेना चाहिए। अब आप तो बता रहे हैं कि ये 5,000 है, अगर आपके जाने के बाद ये 3,000 निकले तो ना तो आप मानेंगे और ना मैं। हिसाब बराबर है, इसलिए मैं गिन रही हूँ। अच्छा, अब तो मैं जा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिवाली के मौके पर हमें याद किया। नमस्ते। नमस्ते। रस्तोगी साहब जी। एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या? वो आप अपनी शादी के मौके पर सारे मजदूरों को 2 महीने का बोनस देने वाले थे, उसका क्या हुआ? पहले शादी तो हो जाने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो पैसे भी आप आज ही ले आते तो अच्छा रहता, आपको दोबारा यहाँ आने का कष्ट नहीं करना पड़ता। मेरे लिए कष्ट उठाने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैंने शादी का बोनस देने का फैसला किया है तो आपको हिम्मत का हक जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, नमस्ते रस्तोगी साहब। नमस्ते। फिर आइएगा। चलो 5,000 ही सही, दिवाली की शॉपिंग अच्छी हो जाएगी।